कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर, प्रोजेक्ट स्पेस, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है ना, इतनी सारी विंडोज़ हमारे एक डेस्कटॉप पे खुली हुई। तो गाइस, क्यों ना ऐसा होता कि इन सभी चीज़ों को मिलाकर सिर्फ एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता जिसमें हमें कंपाइलर, टेक्स्ट एडिटर और ये प्रोजेक्ट स्पेस सब एक साथ दिख जाता। हाँ, ऐसा पॉसिबल है गाइस। और इसे हम कहते हैं आईडीई, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट गाइस, जिसके अंदर कंपाइलर भी होता है, टेक्स्ट एडिटर भी होता है, स्पेस भी होता है, सब एक विंडो में आपके सामने, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। बट ऐसे बहुत सारे आईडीज अवेलेबल है मार्केट में, लाइक एंड्रॉयड स्टूडियो, विजुअल कोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इनकी एक प्रॉब्लम है, ये सारे स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं गाइस। तो क्या हम अभी इसमें ही कोड करेंगे? नहीं, टेक अ चिल पिल गाइस, मैंने एक हैक निकाला है। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और आप प्रोग्रामिंग भी सीख जाओ। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने सबलाइम और डार्ट को मिक्स कर दिया है और एक आईडीई जैसा फील और कोडिंग, जिससे हम कोडिंग को मज़ेदार बना देंगे गाइस। एक आईडीई वाला फील आएगा। और अपना आईडी बनाने के लिए हम पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे और रन कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये रही सबलाइम की विंडो। अब इसके अंदर हमें डार्ट को इंस्टॉल करना है गाइस। तो हम इसमें कंट्रोल शिफ्ट पी दबाएंगे तो पैकेज का विंडो खुलेगा। इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर देंगे हम और यहाँ पर जाके डार्ट टाइप करेंगे और डार्ट में देखना ये सेम पैकेज आप इंस्टॉल करो तो इस तरीके की विंडो खुल जाएगी गाइस। तो अभी हम क्या करेंगे कि प्रेफरेंसेस में जाएंगे और यूज़र को ढूंढेंगे डार्ट पैकेज के अंदर। तो यूज़र हमें मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 2 स्टेप का प्रोसेस है सिर्फ गाइस। कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारी डार्ट की एसडीके जो हमारी प्रोग्राम फाइल में खुली है, फटाफट से मैं वहाँ जाऊँगा और सी में जाके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर डार्ट के एसडीके ढूंढूंगा और लोकेट करने के बाद उस डार्ट के एसडीके को कॉपी पेस्ट करके इधर पे लगा दूंगा। लेकिन हम स्लैशेस को चेंज कर देंगे, बैक को फॉरवर्ड कर देंगे और ये हो गया हमारा एसडीके इंस्टॉल गाइस। इतना ही सिंपल था। अभी देखना, आप कोई भी न्यू फाइल खोलोगे, डार्ट का प्रोग्राम टाइप करोगे। देखो, पहले मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ डार्ट की। अब यहाँ पर एक कोई भी प्रोग्राम टाइप कर लेता हूँ, ये ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट हो जाता है। इस फटाफट समझ जाता है। इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है गाइस। और आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। लेस टाइपिंग और मोर कोडिंग गाइस। जैसा कि हमारे पिछले वीडियो की थियरी टीवी में हम लोगों ने देखा कि सिंटेक्स के अंदर क्या क्या होता है, वेरिएबल, क्लासेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस, हम बोर नहीं होंगे एक एक टॉपिक पर जाके। हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट वाइज लर्निंग करेंगे। हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और उन सब में इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं आपको समझाते जाऊँगा आगे धीरे धीरे करके। और आपको कुछ भी, अगर कोई भी चीज़ों पे डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें तो गाइस, पहले हम जाएंगे हमारे फाइल एक्सप्लोरर में। फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद हम सी ड्राइव पे जाएंगे हमारे, जहाँ पर भी आपको आपका डार्ट का प्रोजेक्ट का फोल्डर चाहिए आप वहाँ जाओगे। मुझे तो यहाँ चाहिए भाई। तो मैं यहाँ डार्ट पे जाऊँगा और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, डार्ट प्रोजेक्ट्स करके। ओके, मेरा कीबोर्ड में जे नहीं टाइप हो रहा है, इसको मैं रीनेम कर लूँगा। तो ये हो गया हमारा डार्ट प्रोजेक्ट। अब ये फोल्डर हम सबलाइम में खोल लेंगे गाइस। इसको क्लोज कर देंगे इस विंडो को और हम जाएंगे ओपन फोल्डर। ये रहा डार्ट प्रोजेक्ट, सेलेक्ट दिस फोल्डर। ये ऑलरेडी ओपन है गाइस। तो ये ओपन हो गया हमारा प्रोजेक्ट। ये रहा हमारा टेक्स्ट एडिटर। अब हमें चाहिए कंपाइलर यानी कंसोल गाइस। तो हम जाएंगे CMD में और एक ड्राइव पीछे जाने के लिए हम डबल डॉट प्रेस करेंगे और फिर और एक पीछे जाएंगे और हम सी ड्राइव में आ गए। अब हम जाएंगे हमारे डार्ट प्रोजेक्ट फोल्डर में। टैब प्रेस करूँगा तो मैं फटाक से, अगर कोई भी फोल्डर इस नाम से शुरू हो रहा है तो वो आ जाएगा। तो आ गए, चेंज ड्राइव करके हम डार्ट प्रोजेक्ट्स में आ गए गाइस। तो हम यहाँ आएंगे और हम कंट्रोल N दबा के एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। अब न्यू फाइल में हम जाएंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं। प्रिंट हेलो करके प्रिंट करते हैं गाइस। तो लेट्स सी सब कुछ चल रहा है या नहीं। हम इसको पहले सेव कर लेंगे लॉकर प्रोजेक्ट नाम से, क्योंकि हमारा नया प्रोजेक्ट होने वाला है लॉकर, जिससे कि हम वेरिएबल को समझेंगे। याद रखना कि डॉट डाट एक्सटेंशन है और ऑल फाइल सेलेक्टेड है, तो हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब हम यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे डार्ट
टैप करेंगे, लोकल प्रोजेक्ट आ गया हमारा, लॉकर प्रोजेक्ट, और उसको खोल लेंगे और ये रहा हेलो प्रिंट, यानी कि सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सही है गाइस। तो मैं आपको अब वेरिएबल बताता हूँ, हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं। वेरिएबल तो गाइस, वेरिएबल एक लॉकर की तरह होता है, एक जगह की तरह आपकी मेमोरी में। अगर सपोज करो आपकी मेमोरी एक बैंक है, ठीक है, तो उस बैंक के अंदर हर इंसान का एक लॉकर होता है, लॉकर का नाम होता है गाइस। तो अभी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, डाट में वेर नाम से हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। वेर एक कीवर्ड है गाइस, और ये प्रोग्राम को पता है अंदर की इसका मतलब क्या होता है। तो वेर का नाम, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे देंगे, वेरिएबल नेम, ये हो गया। अब वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू, ये हो गया वैल्यू। अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे, इस वेरिएबल को, प्रिंट वेरिएबल नेम, ठीक है गाइस। तो अब ये प्रिंट हो जाती है, देखो आप, वैल्यू, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी आप सोच रहे होगे वेर क्या है। वेर एक कीवर्ड है गाइस, जिसको याद रखना। अगर अब ये वेरिएबल, तो हम वेरिएबल को रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसी वेरिएबल नेम को मैं कुछ और वैल्यू दे सकता हूँ, लाइक हेलो, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर जब मैं आऊँगा और मैं इसे रन करूँगा तो वैल्यू की जगह हेलो प्रिंट होगा, ओवरराइट हो गई वैल्यू। ये जो वैल्यू थी ये ओवरराइट हो गई हेलो से। तो अभी ये तो हो गया वेर कीवर्ड। अब हम डायनेमिक कीवर्ड की मदद से क्रिएट करके देखेंगे। अब डायनेमिक में आप देखोगे, सबसे पहले वेर को ही देख लो, वेर हो गया। अब इसको हम बोलते हैं गाइस लिटरल्स। लिटरल्स यानी कि जो वैल्यू असाइन होती है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू असाइन करता है। दैट इज़ कि हम भाई एक वेरिएबल क्रिएट कर दे वेरिएबल नाम का, और उसमें वैल्यू डाल दे। हम डाट को एक कमांड दे रहे हैं, तो डाट ने वेरिएबल नेम नाम की एक मेमोरी में जगह क्रिएट कर दी और उसमें वैल्यू नाम का लिटरल डाल दिया है। इस लिटरल यानी वैल्यू, ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं गाइस, लाइक एनीथिंग, कोई भी लिमिट नहीं होती। हाँ, तो अभी डाट में एक डायनेमिक नाम का भी कीवर्ड है। पहले सबसे पहले अभी स्ट्रिंग की जगह पे हम 3 लिख के देखते हैं, ठीक है गाइस। पहले इसने एरर दे दिया क्योंकि ये पहले हमारा ये वेरिएबल कोई भी टाइप का नहीं था। अब डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर टाइप है, तो ठीक है, ये एरर आ गया। तो ये कोड तो रन होने वाला नहीं है, देखो एरर आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर हम इसको डायनेमिक दे देते, डायनेमिक सेव कर लेते, तो ये रन होएगा। ये डाट की स्पेशल बात है, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये स्पेशलिटी नहीं है, ये डायनेमिक कीवर्ड का। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक पिन कोड नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो और उस वेरिएबल में पिन कोड सेव करोगे, ठीक है गाइस, पिन कोड नाम का वेरिएबल है और उसको भी हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो, तो पिन कोड प्रिंट हो जाए, पिन कोड आया 3, और यहाँ पे मैं अभी कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकता हूँ गाइस। बट एक चीज़ गाइस, क्या आप चाहते हो कि आपका पिन कोड गलत हो जाए और इंटीजर के अलावा कुछ और आ जाए? तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे और उसको इंट लिख देंगे गाइस। इंट लिखने के बाद आप देख सकते हो कि सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यूज़ यानी नंबर वैल्यूज़ दे सकता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा टाइप्स में 2 चीज़ें होती है गाइस, एक होता है हमारा नंबर और दूसरा होता है स्ट्रिंग लिटरल्स। तो नंबर लिटरल्स में आते हैं हमारे डबल और इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली कोई भी इंटीजर वैल्यू होती है, लाइक इफ़ यू वांट दिस, ओके। तो अब यहाँ पर हम आएंगे और इस प्रिंट कर लेंगे इसे, तो इंटीजर है। अगर हमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए, लाइक 0.2, तो हम ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि इंटीजर पॉइंट वैल्यू नहीं लेता है। तो अब हमारे इस यूज़ में आता है डबल। तो डबल यहाँ काम आता है गाइस, डबल पॉइंट वैल्यूज़ लेता है, देखो। तो ये हो गया हमारा 2.193 और पिन कोड प्रिंटेड। तो गाइस अभी हम आगे क्या करेंगे, तो आपने जैसा देखा, ये कीवर्ड है, ये वेरिएबल का नाम है, ये इसे आइडेंटिफायर बोलते हैं, ये यूज़र डिफाइंड होता है, आप जो चाहिए इसको नाम दे सकते हो। और ये उसके लिटरल्स यानी वैल्यू होते हैं जो हम इसको असाइन करेंगे इस वेरिएबल को, और इक्वल टू। तो अभी एक सपोज करते हैं कि एक जिम नाम का बंदा है, ठीक है, ओके। तो वेयर नाम का एक कीवर्ड बना देते, और जिमी का लॉकर है, और जिमी अपने लॉकर में रखता है बैग, ओके गाइस। तो अभी हम प्रिंट करेंगे व्हाट्स इन जिमीज लॉकर। अभी जिमी के लॉकर में क्या है, जिमी
लॉकर, जिमी's लॉकर कंसिस्ट ऑफ, हम यहाँ आएंगे प्लस जिमी लॉकर लिख देंगे। ठीक है, इस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ सेमीकोलन भूल रहे हैं। सेमीकोलन मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ आएंगे हम, अब इसे रन कर लेंगे। तो जिमी के लॉकर में है बैग। ठीक है गाइस, तो अभी मैं चाहता हूँ कि जिमी सिर्फ बैग ना रखे अपने लॉकर में, बहुत सारी चीज़ें रखे। तो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लूँगा गाइस। अब लिस्ट क्या होती है, वेरिएबल तो सिर्फ सपोज करते हैं सिर्फ एक लॉकर होता है। सपोज करें आपको पूरे लॉकर का रो चाहिए, ओके, तो उस अक्खे रो को हम एरे बोलते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एरे बोलते हैं, लेकिन इसमें एरेज नहीं है। हमारे डाट में एरे नहीं होती, हमारे डाट में होती है लिस्ट, जो कि अब लिस्ट को हम बनाएंगे। लिस्ट हो गए, ठीक है गाइस, और लिस्ट का नाम रखेंगे जिमी लॉकर। ठीक है, अब जिमी लॉकर हो गया। अब जिमी लॉकर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो लिस्ट के वैल्यू को हम इस तरीके से लिखते हैं गाइस। अब इसके अंदर हम ले लेंगे बैग, बुक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम यहाँ आएंगे, प्रिंट कर लेंगे जिमी लॉकर को, जिमी लॉकर। ये हो गया हमारा जिमी लॉकर। अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे गाइस। तो जिमी लॉकर में बैग्स और बुक्स है। तो अभी क्या करते, अभी हम जिमी के लॉकर में और चीज़ें ऐड कर रहे हैं जिमी को। तो लिस्ट का एक फीचर है गाइस, लिस्ट में एक फीचर है। तो अब हम जिमी लॉकर लिख लेंगे यहाँ, जिमी लॉकर। ठीक है गाइस, अब जिमी लॉकर डॉट ऐड, ऐड में हम करेंगे, चलो पेंसिल ऐड कर देते हैं जिमी के लॉकर में। अब जिमी के लॉकर में पेंसिल ऐड हो गए गाइस। अब हम यहाँ आएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। तो देखो गाइस, अब हम प्रिंट करेंगे तो जिमी के लॉकर में पहले बैग और बुक थी, अभी पेंसिल ऐड कर दी हमने, फिर उसके बाद फिर से हमने प्रिंट कर ली। तो अब जिमी के लॉकर में आ गया बैग, बुक और पेंसिल गाइस। तो ये हो गया हमारा लॉकर प्रोजेक्ट डार्ट गाइस। लेकिन 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 आप देख सकते हो ये एरे जो है ये कोई भी डेटा टाइप ले लेगी। फॉर एग्जांपल ये दोनों स्ट्रिंग थे। क्या होता है अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल दूँ लाइक दिस, अगर मैं डबल डाल दूँ, इंटीजर डाल दूँ, तो ये सारी चीज़ें लेगा गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिमी के लॉकर में स्ट्रिंग्स के अलावा कोई और चीज़ें हो। बहुत सारे वक्त हमें बहुत सारे ऐसी जगह पे हमें कोड करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि सिर्फ हमें लिस्ट के अंदर ये चाहिए, ये टाइप के डेटा चाहिए। तो अब हम यहाँ करेंगे स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बना लेंगे गाइस। तो स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बनाते ही जिमी का लॉकर जब सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का हो गया, तो आप देख सकते हो सिर्फ वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमें एरर आ रहा है इंटीजर और डबल में। तो हम क्या करेंगे, हम इसे चेंज कर देंगे और पेन लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी, कंपस। ओके गाइस, अभी जब मैं यहाँ रन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये रन हो गया। तो अभी ये हमारी जिमी की लॉकर की जो है जो अभी सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे फॉर एग्जांपल हमें पता करना है, मतलब अभी एरेज में सबका एक इंडेक्स होता है। ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे गाइस। अभी जिमी के लॉकर में 0 इंडेक्स पर क्या रखा हुआ है हमें देखना है, लाइक दिस गाइस। जिमी के लॉकर में 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है। अब हम यहाँ आएंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो जिमी के लॉकर में 0 इंडेक्स पे बैग रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, अब मैं जिमी के लॉकर में ये सारी चीज़ें हैं, तो ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, इस तरीके से मैं बुला लूँगा। लेकिन गाइस बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें यू नो अभी की वैल्यूज़, अब हम मैप डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। मैप जो है हमारा, अब जिमी का नया लॉकर बनाते हैं, जिमी लॉकर। मैप डेटा टाइप की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गए हमारे लिस्ट क्लोज। ठीक है गाइस,
ये हो गया हमारी लिस्ट क्लोज। अब हम यहाँ आएंगे लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, और इसका नाम रखेंगे जिमी लॉकर। जिमी का लॉकर इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये हो गया, ये एक एम्प्टी लॉकर है। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ कुछ नहीं आएगा गाइस। तो इस तरीके से हम एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा, अगर मुझे जिमी के लॉकर में बुक्स चाहिए तो मैं इंडेक्स नंबर याद रखना पड़ेगा मुझे, जिमी लॉकर इंडेक्स नंबर 1। अब इसको मैं प्रिंट कर लूँगा। अब मुझे बुक चाहिए, ये आ गई बुक, ठीक है गाइस। तो अभी अभी हम एक काम करेंगे, हम जिमी के लॉकर के सारी चीज़ों को एक साथ प्रिंट करेंगे, लाइक नॉट इन लिस्ट बट फॉर लूप। रहने दो, फॉर लूप हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं मैप को। मैप भी एक डेटा टाइप है गाइस। मैप एक्चुअली मैप एक की वैल्यू पेयर है गाइस। आजकल के टाइम पे हम डेटाबेस में टेबल्स फॉर्म नहीं यूज़ करते, की वैल्यू पेयर यूज़ करके हम डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जिमी को एक अपग्रेड चाहिए, यानी जिमी को न्यू लॉकर चाहिए, तो हम एक मैप नाम का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। मैप लिखेंगे, डेटा टाइप है मैप भी, यहाँ पर जिमी लॉकर अब 2, ये जिमी का लॉकर नंबर 2 हो गया गाइस। तो अब यहाँ पर हम आएंगे और की वैल्यू पेयर दे देंगे। अभी फॉर एग्जांपल जिमी के लॉकर की बुक वाली जगह पर है, बुक्स केस में है, बुक के केस में है क्लासमेट की बुक्स, ठीक है। अब जिमी के लॉकर में, लेकिन एक चीज़ हम भूल रहे गाइस, मैप में हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करली ब्रेसेस देते, कभी भी याद रखें। तो जिमी के लॉकर में ये बुक जो हो गई वो की हो गई और ये वैल्यू हो गई गाइस। तो अब यहाँ पर बुक्स, बुक्स की जगह पे हम रखेंगे क्लासमेट की बुक, और पेन की जगह पे हम रखेंगे सेलो ग्रिपर, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे, जिमी लॉकर 2 को प्रिंट, इसको कॉपी पेस्ट। अब हम यहाँ आएंगे, जिमी लॉकर 2 की वैल्यू, जैसा कि आपने देखा बुक्स क्लासमेट पेन सेलो ग्रिपर, मैप वैल्यू। लेकिन मैप की एक लिमिटेशन है गाइस। मैप में एक जैसी की नहीं हो सकती। लाइक एग्जांपल 0 इंडेक्स सिर्फ एक बार आता है यहाँ पर लिस्ट में, और मैप पे भी सिर्फ कीज़ यूनिक होनी चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे फिर से की लिखता हूँ तो आप सोच रहे होंगे ये 2 बार प्रिंट होगा, लेकिन आप देखना ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। देखो ये वैल्यू ओवरराइट हो गई, की वैल्यू जो वैल्यू थी वो न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो गई, यानी यहाँ क्लासमेट से। तो हम सेम की यूज़ नहीं कर सकते हर बार, हमें यूनिक की यूज़ करनी होगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारी की भी स्ट्रिंग है, वैल्यू भी स्ट्रिंग है, की भी स्ट्रिंग है, वैल्यू भी स्ट्रिंग है। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ तो इस की को मैं वैल्यू भी बना सकता हूँ, लाइक 0, लाइक 1, ये 2। तो आप देखेंगे अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो फिर ये बिल्कुल इसकी तरह काम करेगा, हमारे जिमी लॉकर 1 की तरह, जो कि सिर्फ इंडेक्स वैल्यूज़ थी। तो अभी मैप में आप सोच रहे होगे कि ये की वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक 90। तो आप देखोगे कि ये की इंटीजर है, ये वैल्यू भी इंटीजर है, ये की इंटीजर है, ये वैल्यू स्ट्रिंग है, ये की इंटीजर है, ये वैल्यू स्ट्रिंग है, और ये चल रहा है, ये इट्स वर्किंग। लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है जहाँ पर हमें मैप को भी एक डेटा स्ट्रक्चर यानी एक डेटा देना पड़ता है। लाइक हमें चाहिए सिर्फ स्ट्रिंग हमारी की हो और वैल्यू भी हमारी स्ट्रिंग हो, मुझे सिर्फ इस तरीके का चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ एरर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखता हूँ, बॉटल लिख देता हूँ, तो बॉटल, अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे
फॉर एग्जांपल टपरवेयर। सी गाइस, अभी इन सारी चीज़ों को ले रहा है। अभी हम यहाँ पे आएंगे, ये भी इंटीजर है, इसको रिप्लेस करके बुक्स लिख देंगे और यहाँ पे पेन लिख देंगे। एज सिंपल एज दैट गाइस। अभी हमारा जो मैप है इसकी की भी स्ट्रिंग होनी चाहिए, वैल्यू भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। इसमें हमने लिमिटेशन पुट कर दिए ताकि आगे जाके हमारे ऐप क्रैशेस ना हो कैलकुलेशन के टाइम पे। तो सिर्फ हम इस तरीके से जिमी के लॉकर को यूज़ कर सकते हैं कभी। तो ये बन गया हमारा लॉकर प्रोजेक्ट। अब चाहे तो जिमी इसमें चीज़ें ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ब्ला 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 एंड सो एंड सो। तो आज हम लोगों ने सीखा कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, लिस्ट और मैप के बेसिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अगले एपिसोड में हम बनाएंगे एक कैलकुलेटर डार्ट पर, जिससे कि आपको ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आएगा।